लेना चाहिए। चाहे दुनिया की कोई भी बात हो जाए ना, हमेशा ऑलवेज बी हैप्पी रहना चाहिए। कितना बड़का भयंकर मर्डर ही हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मन मानता नहीं है, टेंशन हो ही जाता है। 238 और 832 का मौसम पर ज्ञात कीजिए, यानी कि एचसीएफ ज्ञात करना है। अब सबको पता है कि ये 238 है, 832 है। मौसम निकालने का दो तरीका, एक तो आप डिवाइड मेथड से कर सकते हैं, दूसरा तरीका बाई ऑप्शन मेथड से कर सकते हैं। तो मेरे अनुसार से यहाँ पे आप बाई ऑप्शन मेथड ही अपनाइए और आपको डिवाइड तो आता ही है। मान लेते हैं सपोज दैट कि ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है तो 16 से इसमें डिवाइड लग जाना चाहिए। तो इसमें अगर हम 16 से डिवाइड देकर के देखेंगे, अगर यह 16 से कट गया, 16 एकम 16 बच गया 7, 7 पे 8 जाएगा 78, 16 के पारा में 78 कभी नहीं आएगा, ये नहीं कटा तो ऑप्शन ए रॉन्ग। समझ गए। अब ये 238 था, फिर 238 में हम डिवाइड देकर देखेंगे 8 से, 8 के टेबल में काटेंगे, 8 दूना 16, बच गया 7, 7 पे 8, 8 के पारा में 78 कभी नहीं आएगा, यानी कि यह भी गलत हो गया। 2 से तो यह लग ही जाएगा, लेकिन एक बार हम 14 से भी चेक कर लेते हैं। 2 से तो यह लग रहा है, हम 14 से भी चेक करके देखते हैं डिवाइड करके। 14 एकम 14 बच गया 9, 14 सत्ते 98। एक अगर डिवाइड 14 से लग गया तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 14 हो गया, अभी भी बाकी है काम, इसमें भी 14 से करेंगे। 14 के पहाड़ा में 14 पचे 70 और बच गया 13, 13 पे 2 यानी 132, 14 8 112, 14 26 से, तो 14 के पहाड़ा में कट नहीं रहा है, कट रहा है क्या? 14 पचे 70 बच गया 13 पे 2 यानी 132, 14 के पहाड़ा में कभी नहीं कटेगा, ठीक ना। यानी कि ऑप्शन डी गलत हो गया, ऑप्शन सी ऑटोमेटिक सही होगा, क्योंकि 2 से तो लग ही रहा है ना दोनों में। सनातन राजपूत, राहुल गुप्ता, करिश्मा अर्चिता करेक्ट है, नीतीश सिंह। बन जाएंगे ऐसे प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आइए डियर अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा। ये प्रश्न तो आप लगातार प्रैक्टिस सेट में बनाते हुए आ रहे हैं, तो देखिए क्या यह आपसे बनेगा या नहीं बनेगा। प्रश्न लिखा गया है कि कोई धनराशि 6 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर स्वयं की 2 गुनी, बहुत बार बता चुके हैं ना, कितने वर्षों में यह स्वयं की 8 गुनी होगा? 6 वर्ष, कितना बार बता चुके हैं कि 6 साल में 2 गुनी होता है। कितना होता है? 2 गुनी। इसी बात को आप 2 गुनी बराबर 6 साल लिख सकते हैं। कितने साल में है 8 गुनी होगा? तो जहां पे गुनी का चर्चा करे वहां पे पावर, जहां पे गुनी का चर्चा करे वहां पे पावर, 2 गुनी यानी कि 2 पर पावर, और 8 होना चाहिए, तो 2 के पावर कितना रखेंगे तो 8 हो जाएगा। सबको पता है 2 गुने 2 गुने 2 यानी कि 3, पावर 3 का मतलब हुआ कि इधर भी 3 से मल्टीप्लाई, जिसको हम बोलेंगे 18। ऑप्शन बी करेक्ट, 18 होगा। 18 सनातन गलत आंसर दे रहे हैं, डी। समझे? चंदन गुप्ता का सही आंसर है, राहुल का भी सही है। बन जाएगा ऐसा प्रश्न। और दूसरा तरीका सिंपल, तो आप जानते हैं कि 2 गुनी बोला है, ये 6 ईयर में होता है। गुनी रहेगा तो गुना करे जाइए सेम सेम से, और इधर जोड़ते जाइए 100, 6 + 6। अभी 8 नहीं पूरा है तो अभी और गुना करना है बाकी, और इधर करना है 6 + 6 + 6। अब यहाँ पे 8 पूर गया है ना, देखिए तो यहाँ पे 18 आ जाएगा जोड़ के, यानी कि ये 18 सही आंसर हो जाएगा। अब आइए डियर अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न बनाइए इसको। देखिए शेयर करने में आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं, कोई लोग शेयर करते नहीं है, जो कि बहुत दुख होता है अंदर से, और यही सब बात का रहता है टेंशन, तो गड़बड़ा जाते हैं कभी कभी। तो शेयर कम से कम कर दिया कीजिए, ठीक ना, भला ही होगा। लाइक तो करना ही पड़ेगा जब आए हैं तो, ये ना कहे कि सर आप जबरदस्ती बोल रहे हैं, आप अपना प्यार से इसका आंसर दीजिए। तो आंसर मार रहे हैं बी, देखते हैं बी आपका सही है या गलत है। इतना फास्ट बनाते हैं, इसे पिछला प्रश्न तो आप चुप थे। देखिए प्रश्न लिखा गया है, एक शोरूम है
एक शोरूम में वॉशिंग मशीन की कीमत 65,000, कितना? 65,000। एक शोरूम है, उसमें वॉशिंग मशीन की कीमत 65,000 है। ग्राहक को 2,000 रुपये की नकद छूट मिलती है और एक स्क्रैच कार्ड मिलता है जिसमें 10% और से 15% तक की छूट का वादा किया गया है। मतलब 65,000 उसका कीमत है, 2,000 रुपया तो आपको कैश इन हैंड में छूट मिल रहा है, 63,000 आपको लग जाएगा इसका। लेकिन उसके साथ एक कार्ड दिया गया, उस कार्ड में आपके भाग्य के अनुसार से 10 से लेकर 15% तक का डिस्काउंट निकलेगा। 10 भी आ सकता है, 11 भी, 12 भी, 13 भी, 14 भी, 15 भी। तो पूछा यह गया है वॉशिंग मशीन के न्यूनतम और अधिकतम विक्रय मूल्य के बीच का अंतर। तो 65,000 इसका कीमत है, 2,000 का डिस्काउंट सबको मिलेगा, तो इसका दाम हो जाएगा 63,000। अब इस 63,000 में से जो डिस्काउंट मिलेगा, मान लेते हैं कोई एक बहुत भाग्यशाली आदमी होगा जो कार्ड लेगा, तो उसको डिस्काउंट मिलेगा एक भाग्यशाली आदमी का 15%। और 63,000 हो गया, फिर एक स्क्रैच कार्ड दिया गया, फिर डिस्काउंट मिलता है 10 से 15% के बीच में कोई भी आ सकता है। तो खूब भाग्यशाली आदमी होगा तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा तो 15, मैक्सिमम भाग्यशाली आदमी है तब। मान लेते कि वह अभागा आदमी है, तो कितना भी अगर कम मिलेगा उसको डिस्काउंट, तो मिनिमम अगर डिस्काउंट उसको मिलता है तो मिनिमम 10% तो तय है। क्या है कि स्क्रैच कार्ड में वादा है कि 10% से 15% के बीच आएगा, तो कम से कम मिनिमम 10% और मैक्सिमम 15%। तो बोला गया है कि अगर इतना कम में बिकता सामान और कोई इतना कम में बिकता खरीदता सामान, तो दोनों के बीच का अंतर क्या है? तो करना यही है आपको कि 65,000 के सामान 63,000 में हो गया। अगर ये 63,000 के सामान है, 10% का डिस्काउंट मिला है अभागा आदमी को, तो उसको 90% पर मिलेगा। और ये भाग्यवान आदमी है, 63,000 के सामान पे इसको 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है, यानी कि 85% पर खरीदेगा। तो जब इसको आप हल करेंगे ना, तो डबल जीरो से डबल जीरो को उड़ा देंगे। 9 के पहाड़ा में 3 9 या 27, 9 छक 54 आ 2 56। अभागा आदमी को मिलेगा 56,700। अब भाग्यवान आदमी को कितना मिलता है देखिए, मल्टीप्लाई करेंगे 63 को 85 से, गुणा करने आपको डायरेक्ट आता है कि नहीं आता है? 5 को 3 से मल्टीप्लाई, 15 के 5 हासिल 1, 6 5 30 और 8 3 24, 30 और 24 जोड़ देंगे 54, 54 में एक ऐड करेंगे 55 के 5 हासिल 5, 6 8 48 और 5 53, एक जीरो यहाँ पे था ये रख देंगे, यहाँ हासिल काट देंगे 53,550। मतलब यहाँ पे ये हुआ कि सबसे अगर अधिक कीमत होगा, सबसे अधिक कीमत किससे लेगा दुकानदार? जिसको डिस्काउंट कम मिलेगा। डिस्काउंट इसको कम मिल रहा है, इसलिए इसको 56,700 कैश गिनती करना पड़ रहा है। लेकिन ये भाग्यवान आदमी है, 15% का इसको डिस्काउंट मिला, तो इसको 53,500 का डिस्काउंट 53,500 जमा करना है। तो अधिकतम मूल्य ये हुआ और न्यूनतम मूल्य ये हो गया। तो मैक्सिमम डिस्काउंट की बात किए थे, अगर मूल्य पे आएंगे तो यह न्यूनतम हो गया। मिनिमम दाम इसका ये होगा, भाग्यवान आदमी होगा मिनिमम पे खरीदेगा, अभागा आदमी होगा मैक्सिमम पे खरीदेगा। तो ये दोनों के बीच का अंतर बताना है। अंतर निकाल लीजिए, घटाने में तो आप माहिर हैं। 0 में से 0 घटा देंगे 0, 0 में से 5 नहीं घटेगा, 10 में से 5 गया 5, ये बच गया 6, 6 में से 5 गया तो 1, ठीक है। ये बच गया आपका 6, 6 में से 3 गया 3, और ये 5 से 5 गया, ये हो जाएगा इससे 3150 रुपया का दोनों के बीच अंतर आएगा, यानी कि ऑप्शन ए, मैक्सिमम और मिनिमम दाम। समझ गए बात? अब देखिए ये प्रश्न बनाना कोई भारी बात नहीं है, समझना यहाँ पे ये भारी बात है कि आखिरकार मिनिमम क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा, और 10% ही क्यों लिखेंगे, 15% ही क्यों लिखेंगे, इसके बीच 12% क्यों नहीं लिखेंगे? तो सीधा एग्जाम्पल समझिए, भाग्यवान आदमी रहेगा, बहुत मिलेगा उसको तो 15% का डिस्काउंट मिलेगा। कोई कर्महीन आदमी रहेगा, अभागा आदमी रहेगा, तो कम से कम उसको 10% तो मिलना तय ही है। तो जिसको कम मिलेगा वह ज़्यादा में खरीदेगा, जिसको ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा वह कम में खरीदेगा।
मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का अंतर घटा के 3150 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। हमें तो लग रहा है कि इस प्रश्न को आप झटका में बना सकते हैं ना, क्योंकि हमें पता है कि जितना दिन से आप लोग जुड़े हुए हैं, नीतीश हैं, करिश्मा है, राहुल हैं, अर्चिता है, सनातन है, आप लोग जितने दिन से जुड़े हुए हैं उसके अनुसार से हम बता रहे एक्सपीरियंस के कि ये सब प्रश्न को तो आप देखते मात्र चुटकी में बना सकते हैं, समझाने का कोई जरूरत नहीं है, उपकर्ष भी, क्योंकि हमको पता है कि कौन नया कंसेप्ट है आपके लिए और कौन पुराना है। अब जो प्रश्न पीछे बताया ऐसा प्रश्न अब आगे आएगा, ऑटोमेटिक आप 10 सेकंड में उड़ा देंगे इसको, 20 सेकंड, 1 मिनट मैक्सिमम उड़ा देंगे। कैलकुलेशन पे आपका निर्भर करेगा। तो आंसर मार रहे हैं ए 6 आवर। क्या करना है, 10 घंटा 15 घंटा में भर सकता है, दोनों मिलकर भरेगा। तो ट्रिक क्या बताया है, ट्रिक भी है, कंसेप्ट भी, तो कितना बार आपको हम बता ही चुके हैं। ट्रिक यही कहता है कि 10 घंटा 15 घंटा में अलग अलग करेगा और एक साथ ही मिलेगा, अलग अलग और एक साथ। दो बात अगर रहे करो प्रश्न में तो 10 गुने 15 और नीचा में ऊपर में गुना नीचे में जोड़ 10 प्लस 15, 10 गुने 15 150 होता है, जोड़ के 25 आता है, डिवाइड करके जो आएगा यही आंसर होगा। नहीं, ये आंसर सही है, हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। देखिए अपने अगल बगल के जो भी मित्र लोग हैं उनको, जो पढ़ने वाले में से हैं, उनको जरूर सजेस्ट करें, मुंह से शेयर नहीं करके। शेयर तो करते हैं, अपने से लेकर अनजान तक को भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन जो खास अपना है, जिनसे आपका मुलाकात डेली होता है, उनको आप सजेस्ट जरूर कीजिए कि सिर्फ टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज पढ़ने से काम नहीं चलेगा। काम तभी चल सकता है किसी भी सब्जेक्ट में जब उसका रिवीजन प्रत्येक टॉपिक से आप डेली करेंगे, तब आप नया नया बात सीखेंगे, आपको सारा कंसेप्ट एक क्लियर रहेगा, सब चैप्टर के बारे में आप अध्ययन करते रहेंगे डेली के डेली। और इसके लिए चाहिए प्रैक्टिस। तो मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस आप लोग मेरे भरोसे छोड़ दीजिए, मेरे साथ कीजिए। बाकी जीके जीएस इंग्लिश हिंदी जहां आपको मन करे दिल करे वहां कीजिए, लेकिन प्रैक्टिस सेट जरूर कीजिए। अब इस प्रश्न को बनाइए, कैसे बनाइएगा। प्रश्न लिखा गया कि एक ट्रेन एक निश्चित दूरी को 90 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से गति से तय करने में 50 मिनट का समय लेती है। अब यदि गति में इतना की वृद्धि कर दी जाती है तो वह दूरी का इतना गुना तय करने में कितना समय लगेगा। अच्छा, तो सबसे पहला बात यहाँ पे हमको क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस। और सबको पता है कि डिस्टेंस बराबर जो होता है वह चाल गुने समय होता है। चाल के बारे में बात करें तो 90 के स्पीड से यह चल रहा है, और समय की बात करें तो 50 मिनट है, तो 50 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। यह 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 50 मिनट को घंटा में कन्वर्ट करेंगे, घंटा उल्टा नहीं सोचेंगे आप, 60 से डिवाइड करेंगे। अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा मजबूत होगा ना, तो आप 60 के पहाड़ा में 1.5 मरतबे इसको उड़ा सकते हैं। 60 × 90, 50 को 1.5 से गुना कीजिएगा तो 50 से कम 50, 50 का दिया 25, दोनों को जोड़ेंगे 75। थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करेंगे, डायरेक्ट लिखते आप 75 किलोमीटर डिस्टेंस हुआ। लेकिन यहाँ पे कहा यह गया है गति में इतना की वृद्धि। अच्छा, मतलब चाल जो था ना आपका, पहले का चाल था 90 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन अब जो वृद्धि कर दिया गया न्यू चाल में V1 V2 लिखते हैं, 90 किलोमीटर तो रहेगा ही, प्लस में 90 का 33.1/3%। इसका मतलब होता है कि 1/3 का वृद्धि। वृद्धि का मतलब क्या होता है, अगर आपके धन में 2 लाख की वृद्धि हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपके पास जो पहले का धन था उसमें अब 2 लाख जोड़ देंगे। तो पहले इसका स्पीड 90 था और उसी का 33.1/3% यानी कि 1/3 आप जानते हैं वृद्धि हो गया। तो अब मन ही मन निकालते तो 30 लिखते, तो बोलते सर जी अच्छा, इसका मतलब इसका स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। कंडीशन आपको यहाँ पे यह कह रहा है कि तो वह वही दूरी का 2.4/5, मतलब न्यू डिस्टेंस की बात किया जाए तो न्यू डिस्टेंस जो है वह 75 किलोमीटर नहीं, बल्कि इसका 2.4/5 यानी कि 5 × 10⁴ 14/5 हुआ।
5 से काटेंगे 15 और गुना करेंगे, बोलेंगे सर 210 किलोमीटर। ये आपका न्यू दूरी हुआ, ये न्यू दूरी और ये न्यू स्पीड, तब जाके समय कितना लेगा। तो सभी को पता है कि समय बराबर सर दूरी बटे में चाल होता है ना। दूरी नया वाला 210 आया है ना, पुराना वाला की बात करें ना, सॉरी नया वाला चाल की बात करें तो 120 का स्पीड है। इसको जब आप काटेंगे ना तो 0 से 0 कटेगा, यह जो आएगा आपका घंटा में आंसर आएगा। लेकिन यहाँ आपको घंटा और मिनट दोनों में देना है, तो घंटा और मिनट दोनों में देंगे तो सबको पता है कि 60 से मल्टीप्लाई करेंगे मिनट में कन्वर्ट। 12 के पारा में काटेंगे 12 पचे 60, 21 पचे 105 मिनट आ गया। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि कौन ऐसा ऑप्शन है जिसको हम 105 मिनट बोल सकते हैं। 1 घंटा 30 मिनट को हम 60 30 90 मिनट बोलेंगे, तो ऑप्शन ए गलत। 1 घंटा 25 मिनट को हम 60 25 85 मिनट बोलेंगे, गलत। 1 घंटा 20 को हम 60 20 80 बोलेंगे, गलत। 1 45 60 45 105 आ रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। होगा अभिषेक जी, घबराएं नहीं, कल होगा मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट सिविल कोड का। जब तक एग्जाम नहीं आता है 2 दिन बीत करके तीसरा दिन मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट करेंगे। जिस दिन पता चल जाएगा कि नोटिफिकेशन आ गया है, पढ़ाई आपका दुगुना तीन रफ्तार से चलेगा और आप लोग रेडी रहेंगे पढ़ने के लिए, पहली बात। और दूसरी बात कि हम मैटर को तैयार कर रहे हैं, तो जो भी लोग तैयार ये सिविल कोड की तैयारी कर रहे हैं उनके एग्जाम की आवाज़ उठाने के लिए एक दिन हम लाइव आएंगे, बहुत जल्द ही। लाइव में हम सारा मुद्दा रखेंगे, बहुत बढ़िया तरीका से बिहार सरकार को धुलाई करेंगे। आप लोगों से मेरा साथ देंगे, वीडियो को आगे तक शेयर करेंगे, पूरा फुल वीडियो को देखेंगे और अगले को दिखाएंगे भी, ताकि सरकार तक जज तक यह बात पहुंचे। अभी तक कोई एक्शन लिया नहीं है, जब तक कोई एक्शन नहीं लेगा कोई टीचर स्टूडेंट एनीथिंग कोई भी लीडर, तब तक अगला काहे सुनेगा। कोई गलती करने वाला सुधरता तभी है जब उसके साथ कोई ना कोई एक्शन लेता है उसके कार्रवाई में। जब कोई एक्शन ही नहीं लेगा तो अगला को तो कंफर्टेबल महसूस हो रहा है। तो हम लोग लेंगे एक एक्शन लाइव क्लास में आकर के। आप लोग को सिर्फ यही करना है कि लाइव क्लास में बने रहना है और वीडियो को लगातार शेयर करना है, लगातार सभी सोशल मीडिया पे। और भी लोग आक्रोश में आएंगे, स्टूडेंट होंगे, टीचर होंगे, फिर एक दिन आएंगे लाइव, लगातार 2 दिन लाइव 3 दिन करेंगे, खूब चर्चा करेंगे, खूब सरकार के रवैया करेंगे ना, ऑटोमेटिक सरकार तक बात पहुंचा देना है, पहुंच ही जाएगा। सरकार एक्शन लेगा और जल्द ही एग्जाम का डेट घोषित करेगा। क्योंकि बहुत मूर्ख बना दिया सभी लोग ऑफलाइन बोल के कि नहीं 10 दिन में आएगा, 20 दिन में आएगा, 20 मई को आएगा, 14 मई को आएगा, दिमाग खराब कर दिया। मन तो करता है जो ऑफलाइन में आदमी ऐसे बोलते हैं उनको तो धा के कुटाई कर दे। हमको इसलिए गुस्सा चढ़ता है कि तुमको अगर एक बार बोलना है सीधे 6 महीना का टाइम लो, लेकिन ये 20-20 दिन करके 10-10 दिन करके 6 महीना का टाइम ले रहा है ना, जो कि गलत है। क्लियरली बोलो, मर्द की तरह बात कीजिए, डायरेक्ट क्लियरली, इतना दिन बाद होगा, निश्चिंत है लड़का, पढ़ाई कर रहा है, क्या जरूरी है 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, 1 महीना बाद कहने का। कोई फेक डेट अगर बोल भी देता है तो ये चीज का नोटिफिकेशन जरूर आ जाता है, यह डेट गलत है, फेक है, फेक लिखा गया है। आप जब फेक वाला पे एक्शन ले सकते हैं कि यह फेक है, तो आप यह भी तो बता सकते हैं ना कि सही क्या होगा। ऐसा तो कर नहीं रहे। सिविल कोर्ट का बिहार सरकार के बढ़िया से धुलाई करना पड़ेगा, इसके लिए आपको लाइव आना पड़ेगा, ठीक ना। सूचित आपको हम कर देंगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, तो इसको बनाया जाए। चुटकी बना सकते हैं ऐसे प्रश्न को आप। बिहार को बर्बाद करने में सरकार का हाथ बहुत बड़ा नहीं, बहुत ज्यादा बड़ा है। क्योंकि किसी भी देश, किसी भी राज्य का सरकार हो, राजा हो, वही उसको सही कर सकता है, सही दिशा में ले जा सकता है। अगर वो गड़बड़ा दिया तो सब गड़बड़ा जाएगा। जैसे घर का गार्जियन अगर पियक्कर निकल गया और उस पर कोई शासन नहीं कर रहा है, बाल बच्चा पे कोई शासन नहीं कर रहा है, तो 100% से सारा बाल बच्चा पियक्कर निकलेगा। लेकिन घर के गार्जियन अगर स्ट्रिक्ट रहेगा, बाल बच्चा के दिन नहीं है कि पियक्कर निकल जाएगा।
तो जस्ट लाइक सरकार घर का गार्जियन, वही इतना अगर झूठ बोल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, जनता क्या करेगा, बहुत झूठ बोलेगा। नहीं नहीं, वो सब बात नहीं चलेगा। जब एग्जाम लेना है सरकार सीधा सीधा बोलेगा, सिविल कोर्ट सीधा सीधा बोलेगा, जब तक रिलाई नहीं होगा तब तक समझ में नहीं आएगा उन लोगों को। अरे बनाइए, प्रश्न बनाइए, ये सब बात जितना हमको अंदर से गर्मी है ना, गुस्सा है अंदर से, सब लाइव क्लास में झाड़ेंगे, आप लोग सपोर्ट करेंगे, ठीक है, और बात को आगे तक पहुंचाएंगे। ना तो कोई मीडिया वाला एक्शन ले रहा है और ना तो कोई और ले रहा है, जो कि बहुत गलत स्थिति है। x अनुपात y 5:8 है, और तब इसका मान निकालना है। सबको पता है x और y का मान रख दीजिए और निकल जाएगा आंसर। x का मान, x अनुपात y को आप ऐसे लिख सकते थे 5/8। 4x है तो 4×5 = 20 माइनस 3y 3×8 = 24, ये हो गया अनुपात। 4x है 4×5 माइनस 7y है 7×8 = 56। अरे भाई साहब ये तो माइनस में आ जाएगा। 4x माइनस 3y और 4x माइनस 7y, 20 में से 24 घटाएंगे 4 अनुपात, ये माइनस में छोड़िए अभी तत्काल, इसको 36 लिखिए। 4×9 = 36, 1:9। माइनस में नहीं लिखेंगे जब रेशियो में रहेगा। हो जाएगा। तो डियर अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, और ये प्रश्न एसएससी सीजीएल टियर 2 में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न को बनाने के लिए क्या आपको कंसेप्ट या ट्रिक कोई भी पता है या नहीं है? नहीं है तो अभी आप सीखेंगे, उसके बाद तो फिर गर्दा गर्दा ऐसे प्रश्न का पूरा सकते हैं। दोनों है इसलिए कट जाएगा। अच्छा, दोनों माइनस आएगा तो माइनस है माइनस कैंसिल, बात खत्म। सही पकड़े हैं। सब लोग मिलके प्रोटेस्ट करेंगे। सरकार हम लोग को ना बहुत मूर्ख, जनता को तो साफ बेवकूफ समझता है। क्या कैसा शब्द का यूज करें, हमको तो मन करता है ना, मत नाम लीजिए। बहुत बेवकूफ समझता है जनता को, कोई भी जनता को, पढ़ा लिखल है चाहे मूर्ख है, सबको बेवकूफ समझ। सरकार बन गया ना, सरकार बनाने से पहले बाबू भैया सब वो करेगा। एकदम एकदम लगेगा कि एकदम मासूम आदमी है। जैसी सरकार में आया ना कि बाप रे बाप, हम है तो कोई नहीं, मासूम नहीं, एकदम दबंग आदमी रहबे करता है, दबंग, किसी को बात को वैल्यू नहीं है। अरे अर्चिता भाई साहब चुपचाप बनाइए आंसर। तो आंसर दे रहे हैं डी, जो कि गलत आंसर है सनातन। ऐसे प्रश्न का आंसर कैसे देंगे समझिए। जब कोई आपके पास बोतल है, मान लेते कि ये बोतल है, इसमें प्योर दूध है, आप क्या करेंगे, इसमें से एक ढक्कन दूध निकाल लेंगे और एक ढक्कन पानी मिला देंगे, एक ढक्कन, फिर पानी मिलाने के बाद फिर एक ढक्कन आप निकाल लेंगे, फिर एक ढक्कन पानी मिला देंगे। अच्छा, जब आप निकालेंगे, पहला बार आप जब निकालेंगे तो खाँटी दूध निकालेंगे, फिर पानी रख देंगे उसमें, फिर इसको मिला देंगे आप, फिर एक ढक्कन जब आप निकालेंगे तो उस दूध में ना पानी और दूध दोनों रहेगा। फिर आप पानी मिलाएंगे तो पानी, आप पानी बार बार इसमें मिला रहे हैं तो पानी की मात्रा बढ़ रहा है, और जो निकालेंगे उसमें दूध और पानी दोनों का रेशियो निकलेगा। और यह प्रक्रिया कितना बार कर रहे हैं, 3 बार कर रहे हैं। देखिए ना, एक पात्र में 40 लीटर दूध रखा है, पहले 4 लीटर दूध उसमें से निकाल लेना है, 4 लीटर पानी डाल देना है। पहला बार तो खाँटी दूध निकला, अब 4 लीटर पानी निकाल दिए तो दूध का रेशियो पानी और दूध में बदल गया। अब क्या किया जाता है, प्रतिस्थापित करने का मतलब रखना, यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। मतलब एक बार करने से मन नहीं भरा तो 2 बार और करेगा, मतलब कुल मिला के 3 बार करेगा। तो बताइए कि अंतिम में जो वह गैलन में दूध बचेगा ना, उसमें दूध की मात्रा क्या है। गैलन तो ऑलवेज भरा हुआ ही रहेगा। 4 लीटर निकालेंगे, 4 लीटर रखेंगे पानी, तो गैलन तो हमेशा भरा हुआ रहेगा। लेकिन रियली में उसमें परफेक्ट दूध की मात्रा जो है रेशियो में, वह कितना है, रेशियो निकाल के निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए डायरेक्ट अपनाएंगे एक फॉर्मूला, ट्रिक, हॉट ट्रिक। ये समझिए, लिखने का स्टाइल होना चाहिए, 40 लीटर दूध है, 40 लिखिए, ब्रैकेट दीजिए, 1 माइनस
आप कितना दूध को बदल रहे हैं, कितना दूध आप निकाल रहे हैं, कितना डाल रहे हैं। तो आप निकाल रहे हैं 4, डाल भी रहे हैं 4, तो जो आप डालेंगे ना मात्रा उसको ऊपर, और यह काम कितना में कर रहे हैं, 40 लीटर के ड्राम में कर रहे हैं, तो 4/10। और यह प्रक्रिया एक बार करने से मन नहीं भरा, दोबारा और किए 2 बार, कुल मिला के यह प्रक्रिया 3 बार हुआ, पावर लिखेंगे 3। उम्मीद है बात समझ गए होंगे। 4 के पारा में 4 एकम 4, कटेगा क्या, यहाँ पे 40 होता, टोटल 40 होता, तो 4 दहाई के या 40, तो देखिएगा तो 40 गुने 10 से कम 10 में से घटाएंगे 9, और 9/10 के पावर 3। तो सबको पता है 40 गुने पावर है उतना बार गुना में लिखते हैं, 9/10 गुने 9/10। और ये आंसर को बनाने के लिए 10 चौके 40, 9 नमा 81 नमा 729, यही ना हुआ, और गुने 4, डिवाइड करेंगे 10 दहाई के 100 से, और डिवाइड करने के बाद आपको मिलेगा 29.16। ये आंसर सही है, ऑप्शन सी। चंदन गुप्ता, रीना भारती 3 बार सही मिला रहे हैं। सर आज यूपीएससी सीएससी का रिजल्ट आया है, अच्छा तो बन जाएंगे। ये चीज आपको याद रखना है, जो टोटल रहेगा उसको ब्रैकेट से बाहर, एक में से ऑलवेज फिक्स, जितना को पलट रहे हैं रख रहे हैं, पलट रहे हैं रख रहे हैं, उसको ऊपर, टोटल को नीचे, गुने पावर कितना, जितना बार कांड करेंगे। कांड 3 बार कर रहे हैं तो 3, कांड 4 बार करते तो 4, 2 बार करते कांड 2, ठीक ना। उम्मीद है बात समझ गए होंगे। तो अगला प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने। अब ये देखिए कि ये छोटा सा प्रश्न भी एसएससी सीजीएल टियर 2 में पूछा गया है। कितना सेकंड लगे इस प्रश्न को बनाने के लिए, आप देखेंगे और कितना सेकंड में बना पाएंगे, तो बताइए। बोला आंसर दे रहे हैं सी करेक्ट है, बोला तो बनाइए डियर इसको। तो इसको बनाया जाए, संख्या इतना निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित है, ये तो नहीं पूछा है ना कि सबसे बड़ी संख्या से विभाजित बताइए या सबसे छोटी संख्या से बताइए, कोई भी संख्या से विभाजित तो होना चाहिए। कंडीशन आपको पता है कि अंतिम इसको 16 है, अंतिम का 2 अंक 16 है, और 16 में डिवाइड लगेगा 4 से, तो लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो गया तो वह पूरे संख्या 4 से होगा, बात खत्म। समझ गए, चंदन गुप्ता सही आंसर। अगला प्रश्न, थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा और बन जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस से ये प्रश्न है, इसको बनाइए। प्रश्न लिखा गया है कि स्वाति ने एक बैग अंकिता को 15% के लाभ पर बेचा। आशी ने यह बैग अंकिता से 24,840 रुपया में खरीदा था। अंकिता ने 20% के लाभ अर्जित किया, स्वाति ने किस कीमत पर बैग खरीदा। ऐसे प्रश्न आप पढ़े होंगे, लेकिन वही प्रश्न को यहाँ पे एक उल्टा तरीका से लिख दिया गया है ताकि आपको लगे कि यह प्रश्न नया है। प्रश्न बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे आगे का बात पीछे कर दिया है, पीछे का बात आगे कर दिया है। इतना तो आप समझदार है कि पकड़ लेंगे। तो यह मान के चलते हैं स्वाति ने किस कीमत पर बैग खरीदा, तो यह मान के चलते हैं, माना सीपी बराबर एक्स, किसके लिए, स्वाति के लिए। मान लेते हैं कि स्वाति 100 रुपये में बैग को खरीदती है, तो 100 रुपया। स्वाति क्या किया, 15% के लाभ पर अंकिता को दे दी, यानी कि 15% लाभ का मतलब कि 115% पर अंकिता को दे दिया। अब क्या हुआ, अंकिता भी चला, 24,840 में यह आशी को दे दिया, और यहाँ पे लास्ट में लिखा गया है कि अंकिता 20% के लाभ अर्जित किया, मतलब अंकिता भी 20% का लाभ लिया। ये अंकिता का खरीदारी है, और अंकिता क्या चलाई करता है कि यह भी 20% का लाभ लेता है, यानी कि 120% में यह भी सामान को आगे की ओर भसका दिया, यानी कि बेच दिया, आशी को दे दिया, और आशी जो है 24,840 कीमत चुकाया। अब यहाँ चेक करेंगे काटने का, तो ये 0 से 0 आप उड़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 5 के पहाड़ा में 23, 5 के पहाड़ा में 20,
4 के पहाड़ा में 5 और 4 के पहाड़ा में 3, और कोई कटेगा? बोलेगा नहीं सर, जब नहीं कटेगा। 23 के पहाड़ा में कटेगा ना, 23 से कम 23, बच गया 1 और 8। 1 और 8 पे फिर हम क्या करेंगे, एक ऊपर से 8 उतारेंगे, डिवाइड तो लगेगा नहीं, तो 0 देंगे आप और 4 उतारेंगे। 23 के पहाड़ा में 8 बार में कट जाएगा और ये 0 लास्ट में 1080। 3 के पहाड़ा में अब इसको आप काट सकते हैं, 3 तिहाई 9, 3 छक 18, 360। तो यहां से जब आप देखेंगे ना तो x बराबर 360 गुने 20 पच्चे 100, 10 पच्चे कितना हो जाएगा 50, मल्टीप्लाई करेंगे 36 पच्चे 180, डबल 0 और रखेंगे। 18,000 में स्वाति खरीदा था। समझ गए? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है ना? अरे भाई साहब अभी तक आप 4 आंसर दे रहे हैं, कहाँ हैं, किस दुनिया में भोग रहे हैं? सनातन थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए। आप बोले हैं कि CHSL का टीयर 1 निकल चुका है, तो टीयर 2 भी तो आपको देना है ना। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे टीयर 2 कैसे देंगे? बनाइए इसको, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 और उनका महत्तम समावर्तक यानी कि HCF 10, ऐसे संभावित युग्मों की संख्या कितनी है? अच्छा, HCF 10 होने का क्या मतलब है? HCF 10 होने का मतलब है कि वह संख्या में 10 से डिवाइड लगना चाहिए, यानी कि वह जो संख्या होगा 10 के टेबल में आएगा। तो मान लेते हैं कि संख्या जो होगा, देखिए HCF कितना दिया गया है 10, तो जो संख्या होगा दोनों संख्या, वह संख्या पहला और दूसरा जो होगा वह 10x 10y ये हो सकता है इसके टेबल में। लेकिन कंडीशन यहाँ पे है कि दोनों संख्या को मल्टीप्लाई करने पे 1500 आना जरूरी है। आप अपना मन से मान के चलिए, मन से, कि अगर हम x का मान 1 रखते हैं तो x का मान 1 रखेंगे तो 10 गुणे 1 10 हो गया, और गुणे 1500 लाना है तो यहाँ पे 150 आना चाहिए, तो 10 गुणे 15, यानी कि पहला संख्या 10 और दूसरी संख्या 150 भी लेंगे ना तो गुना करके 1500 आराम से आ जाएगा। यह पहला पेयर बन गया। लेकिन कंडीशन एक और है कि दोनों में 10 का HCF होना चाहिए, तो दोनों 10 के ही पहाड़ा में है, इसलिए इसका HCF 10 हो जाएगा। कंडीशन फॉलो है, पहला संख्या ये बन गया। दूसरा लीजिएगा, अगर हम 10 दूना 20 लेते हैं, सोचिए 10 दूना 20 गुने 1500 करने के लिए अगर यहाँ पे हम 20 ले लिए हैं तो मल्टीप्लाई कितना से करना पड़ेगा पता है? 75 से। लेकिन समस्या यहाँ पे ये है, मल्टीप्लाई करके तो 1500 आ जाएगा, लेकिन ये दोनों का HCF कितना होगा? नॉट इक्वल टू 10, 10 के बराबर नहीं है, इसीलिए यह गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से एक 30 भी लेंगे हम, तो 30 लेंगे तो गुने 50 करेंगे तो 1500 पूर जाएगा। मन ही मन खुश है कि 1500 पूर गया। दोनों का HCF निकालेंगे तो HCF 10 आएगा, अति प्रसन्न। यह भी एक जोड़ा मिल गया। आगे चेक करेंगे तो अगला संख्या अगर हम 40 लेते हैं तो 40 को गुना किससे करेंगे तो 1500 आएगा, दशमलव में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आगे फिर 50 की तरफ जाएंगे, फिर 50 गुने 30 लेंगे तो फिर बात यही रहेगा, यानी कि ऐसा कितना संख्या बना डियर? 2, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट बन जाएगा। बहुत जल्द ही नौशाद आलम आपको मिलेगा। चैप्टर वाइज क्या आप डिमांड कर रहे हैं ना, तो डोंट वरी, ऐसे आप लोग तो कहीं ना कहीं चैप्टर वाइज पढ़े ही होंगे। तो मेरे अनुसार से देखा जाए तो बहुत ऐसे कम चैनल हैं या टीचर हैं जो आपको कंटिन्यू मैथ्स और रीजनिंग का प्रैक्टिस दे, और वो भी बेहतर तरीका से डेली। क्योंकि चैप्टर वाइज हम आपको पढ़ा देंगे। चैप्टर वाइज में यदि मैं आपको टाइम पास कर देता हूँ तो जो मैं चैप्टर आज पढ़ाऊंगा वो चैप्टर लगभग 30 दिन 40 दिन 50 दिन बाद जाके रिपीट होगा, तब तक तो आप बहुत सारे बात भूल जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि चैप्टर आप कहीं ना कहीं पढ़ लिए होंगे जरूर। ऐसा तो नहीं कि आप मेरे भरोसे बैठे हुए होंगे,
लेकिन अगर आप चैप्टर पढ़ लिए तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा ना कि आप हमको बोलिए सर प्रैक्टिस सेट लाइए। इससे क्या होगा कि डेली का रिवीजन में आपको प्रैक्टिस होगा सारे चैप्टर का, सारे चैप्टर पे डिमांड, एक भी नंबर आपको नहीं कटेगा। तो बताइए आपने कहीं से क्लास अभी तक किया है या नहीं किया? तो ये सही आंसर है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, इसको बनाइए। अगला प्रश्न ये लिखा गया है, एक फुटकर विक्रेता एक वस्तु को 20% की छूट पर खरीदता है और उसे 2200 रुपया में बेचता है, जिससे उसे 10% का लाभ होता है ना, छूट की रुपया कितनी है? प्रश्न बनाइए। हम छोड़ देते हैं इसको आपके भरोसे, देखते हैं क्या बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। इसको हम बनाएंगे लेकिन बाद में, तब तक आप इसको बनाइए, तब तक हम बैठते हैं, ठीक ना? रहने दीजिए, नहीं रहने दीजिए नट्टू। देखते हैं आपसे बनता है कि नहीं बनता है। यूपीएससी नंद किशोर एग्जाम होगा। अच्छा, कंसेप्ट वाइज सही है। चलिए, अगर आप लोग का डिमांड है तो कंसेप्ट वाइज आ जाएगा। ठीक ना? तो हमको लग रहा है कि आप लोगों से ये प्रश्न बनेगा नहीं, हमको ही बनाना पड़ेगा। कंसेप्ट आप लोग सीखते नहीं है, ऐसे प्रश्न को हम कितना बार बता चुके हैं। अब आपका काम है कंसेप्ट सीखना, घबराइए नहीं, घबरा के भागने से आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। चलिए अब आपको हम बताते हैं कि कैसे बनाएंगे। जब डिस्काउंट का प्रश्न हो तो एक लाइन आपको लिखने आना चाहिए। कौन सा लाइन? अरे एग्जाम होगा आनंद किशोर, आपको हम बुलाएंगे ना, तब आइएगा लाइव क्लास में, बताएंगे आपको। जब तक हल्ला नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा सरकार को। एक लाइन लिखने का जरूरत था कि सबको पता है कोई भी संख्या, कोई भी विक्रेता कोई भी सामान बेचता है तो उस पे एमआरपी रहता है लिखा हुआ, और इस एमआरपी पे ही वह देता है डिस्काउंट परसेंटेज। जब डिस्काउंट देता है तो वह सामान बिक जाता है, यानी कि सेलिंग प्राइस बोलेंगे। जब कोई सामान बिकता है तो या तो लाभ होगा या हानि होगा। प्रश्न में देखेंगे किसका चर्चा किया गया है, तो लाभ का चर्चा किया गया। तो सेलिंग प्राइस के बाद ये यहाँ पे हो गया प्रॉफिट परसेंट। अब सोचिए कोई सामान बेच के अगर हम प्रॉफिट परसेंट कमा लिए हैं तो निश्चित रूप से कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। तो एक आपको लिखना है सी। ये लाइन आप जिस दिन लिखना सीख गए 50% समस्या का समाधान हो गया। अब इसके आगे आपको करना क्या है, तो इसके आगे यही करना है, अपना मन से मान लेना है। यह मान के चलते हैं, देखिए आपको अपना मन से कुछ भी मान लेना है, कुछ भी, लेकिन वह मानना है जिसका हम 20% और 10% निकाल सके। तो मान के चलते हैं कि 100 एमआरपी था, 100 रुपया एमआरपी, डिस्काउंट हम 20% का दिए हैं, तो श्योर है कि 100 रुपया का सामान 20% डिस्काउंट पर बेचेंगे तो हमें 80 रुपया पर बेचना होगा। लेकिन एक बात जान लीजिए कि यह बात हम सिर्फ मान के चल रहे हैं। 100 रुपया एमआरपी था, 20% का डिस्काउंट दिए, 80 रुपया में बेचेंगे, और 80 रुपया में बेचने के बाद भी 10% का क्या होता है, प्रॉफिट। तो हमें यह पता करना है कि इसका सीपी क्या होगा। तो सीपी निकालने के लिए सीधा सीधा ट्रिक लिखिए कि सेलिंग प्राइस को ऊपर लिखना है, डिवाइड 100 प्लस और माइनस प्रॉफिट या लॉस गुने 100। ये बात दिमाग में बैठा लेंगे, सिर्फ आपको इस लाइन में सीपी निकालने में दिक्कत होगा। तो यहाँ पे एसपी कितना है, 80, डिवाइड करेंगे 100
प्रॉफिट रहेगा तो प्लस 100, माइनस तब करेंगे जब लॉस रहेगा। प्रॉफिट 10 है तो 110 और सीपी निकालना है तो 100 से गुना। इसको जब आप हल करेंगे ना तो पता चलेगा कि यह 800 बटा में 11 हुआ। तो यह जो हुआ आपका 800 बटा में 11, तो यहाँ पे आप लिखते मन ही मन लिखते आप 800 बटा में 11। लेकिन बोलेगा सर जी तो बाटा में आ गया ना, तो काम गड़बड़ा जाएगा। काम गड़बड़ाएगा नहीं, हम क्या करेंगे, बाटा को हटा लेंगे। बाटा को हटाने के लिए 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एमआरपी में भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1100 हो जाएगा। डिस्काउंट में नहीं करना है, नहीं तो प्रॉफिट परसेंट में करना है। 11 से इसमें करेंगे, 11 8 88 यानी कि 880 में बेचे, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए बोला गया है ना कि 2200 रुपया में बेचता है। कितना बेचता है, 2200। तो रियल चीज को ऊपर में लिखिए, 2200 ऊपर में चला जाएगा। यह आपका सेलिंग प्राइस है, डिवाइड कीजिए सेलिंग प्राइस से जो आप माने हैं। तो माने थे आप 880 आ गया है सीधा करके, तो 880 से डिवाइड। और आपको चाहिए क्या, तो आपको चाहिए छूट कितना का मिला। तो सोचिए 1100 का सामान अगर आपको 880 में मिल रहा है तो डिस्काउंट कितना का मिला, बोलिए। 1100 में से 800 घटाएंगे 380 और घटाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिला 220 का छूट। डिस्काउंट तो ऑलवेज एमआरपी पे मिलेगा, तो जो छूट मिला उससे गुना हो गया, काम खत्म। काट लीजिए 0 से 0, 11 के पारा में 8, 11 के पारा में 2, 8 के पारा में काटेंगे 8 दूना 16, 6 0 11 पचे 6 0 यानी कि 8 सत्ते 56, 8 पचे 40, 275 गुने 2। तो 275 गुने 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400। यानी कि यहाँ पे गलती कर दी, रुकिए। आठ के पारा में काटेंगे 8 दूना 16, बच गया 6 और 0, 8 सत्ते 56, बच गया 4, 8 पचे 40। 275 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 दूना 10, हासिल 1, 2 सत्ते 14, 1 15, हासिल 1 4 1 5, 550 आया। सी आंसर दे रहे हैं, कहीं पे मिस्टेक फिर से कर दिए क्या। 120% डिस्काउंट 80 में बेचेंगे 10, तो 80 बटा में 110 गुने में 100, ऐसे काटेंगे 800 बटे 11। यहाँ तक तो बात सही है। तो 2200 में बेचा, अच्छा यहाँ पे 880 और 1100 में से 880 घटाएंगे, यही तो नहीं गलती कर दी है। 880 0, 10 में से 8 गया 2, बच गया ये 10, 10 में से 8 गया 2, 220। तो 220 से मल्टीप्लाई, अच्छा 11 18 से कर दो ना 22, 110% बराबर 2200। ये कैसे हो जाएगा 110% बराबर 2200, और उसे आहा 2200 में बेचता है, लेकिन यहाँ पे 880 में बेचता है। हाँ अब क्लास खत्म होने वाला है। 500 होगा लेकिन आखिरकार कैसे, सब बात तो हम सही लिखे हैं, फिर गलती कहाँ पे हो गया। एक फुटकर विक्रेता 20% के छूट पर बेचा, 100 के सामान 20% छूट 80 पर बेचेगा और उसे 2200 रुपये में बेचता है। 10% का लाभ होता है, यानी कि 80 बटे 110 गुने 100, काटेंगे 80 दाएं कि 800 बटे में 11 मल्टीप्लाई 1100
11 8 88, 880, 11 800 आ गया। एक 1100 का सामान 880 में बेच दिया, 220 का खत्म। 11 के पहाड़ा में 2, 11 के पहाड़ा में 8, 8 के पहाड़ा में जब इसको काटेंगे ना तो 8 दूना 16, 6 जीरो, 8 सते 56, 4 जीरो, 8 पचे 40। अरे भाई साहब 550 आ रहा है, 550 आ रहा है, सही से ध्यान दीजिए। ठीक है ना। वहां पे ये बात नहीं बोला है, बोला है कि और उसे 2200 रुपये में बेचता। मतलब यहाँ पे बेच रहा है 2200 में, लेकिन यहाँ पे बेच रहा है आपको 880 में, इसीलिए 880 से डिवाइड करेंगे। ठीक, तो 2200 में 880 से डिवाइड करेंगे और गुना करेंगे 220 से। अगर इस काम बात को मोबाइल से भी करते हैं गुना भाग, तो भी आंसर 550 ही आएगा। जरूरी नहीं है कि ऑप्शन गलत ही हो या सही हो। देखिए 2200 लिखे, डिवाइड किए 880 से, और गुने किए हम 220। 550 आना तय है, ठीक है। छूट रुपया में कितना है, तो छूट 550 का है। चाहे तो आप प्रूफ भी कर सकते हैं। तो ये रहा आज के लिए लास्ट प्रश्न, और आपके सामने एक प्रश्न है, जो प्रश्न रहेगा आज के लिए एचडब्ल्यू में, ठीक ना। ये एचडब्ल्यू में बनाएंगे या अभी बनाएंगे? अगर आप चाहे तो एचडब्ल्यू में बना सकते हैं। जल्दी बताइए फैसला, एचडब्ल्यू में बनाएंगे या अभी बनाएंगे? बनाइए इसको जल्दी। ऑप्शन में 550 नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं मिस्टेक है। जल्दी। चलिए, चंदन गुप्ता का कथन है कि 500 ही होगा सर। तो हमें लग रहा है ना कि इस प्रश्न को हमें प्रूफ करके बताना पड़ेगा कि 500 ही होगा या 550 होगा। प्रूफ कर दे क्या? अच्छा चलिए, मेरे अनुसार से 550 है डिस्काउंट। तो यहां से आप 1100 जब लिखेंगे तो इसका एमआरपी भी आप निकाल सकते हैं। तो इसको छोटा करते हैं प्रश्न को, और फटाफट हम आपको प्रूफ करके बता देते हैं कि 500 वाला बात सही है या 550 वाला बात सही है। 2200 बटे 880, और गुणे हमें चाहिए एमआरपी। तो इसको जब आप काटेंगे ना, 0 से 0, 11 के पारा में 8, 11 के पारा में 10, 8 के पारा में भी काटे, 8 दूना 16, 8 से 56, 8 पचे 40, यानी कि 2750। तो रियल में अगर देखेंगे, रियल में आइएगा, एमआरपी को एमपी बोल सकते हैं, एमपी आपका 2750। डिस्काउंट देंगे 20% का, ठीक ना। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य निकालेंगे। अब तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 2200 क्या क्या है, बस लिख दीजिए 2200 बटे 880, और गुणे 880 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना होगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो जाएगा 22। प्रॉफिट इसका 10% है। तो क्रय मूल्य की बात किया जाए तो यहाँ पे क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य होगा तो 800 से मल्टीप्लाई। जब 800 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये 0 से 0 काट देंगे आप,
8 के पारा में 11 काटेंगे, 8 के पारा में 10 काटेंगे, 11 के पारा में 11 दूना 22, 200, यानी कि 2000 इसका सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। सीपी आ जाएगा 2000। अब एक बात बताइए, मैं चली खाना खाने सर बाय, ठीक है। अब चंदन गुप्ता जी यहाँ से पूरा पूरा प्रूफ करके बताइए हमें, क्या 2750 के समान रहेगा, 20% का डिस्काउंट देंगे तो क्या 2200 में बिकेगा या नहीं बिकेगा? तो देखिए 2750 का 20% निकालेंगे, 275, यानी कि 550 का डिस्काउंट होगा। 2750 में 550 का डिस्काउंट जब आप करेंगे, कन्फर्म आप 2200 में बेचेंगे। 2200 में बेचेंगे तो आपको 10% का लाभ होगा। तो ये जो 2200 हो गया, यह हो गया 10% का लाभ, यानी 110 का मान। और आपको चाहिए कॉस्ट प्राइस, तो 100 से मल्टीप्लाई। आपको लग नहीं रहा है कि सीपी आपको 2000 आएगा? ये सभी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि डिस्काउंट अगर हम 20% देंगे तो 2200 में बेचेंगे, 10% का लाभ होगा तो 2000 का दाम होगा इसका सीपी। तो छूट कितना का मिला? तो देखिए 2750 के सामान अगर हम 2200 में बेच रहे हैं तो कितना का छूट दे रहे हैं? 550 का। ऑप्शन रॉन्ग है, 500 नहीं बल्कि 550 होना। आगे अगर आपके पास और कोई तरीका है जिससे आप 500 निकाल लेते हैं, बना करके टेलीग्राम से लेकर व्हाट्सएप तक कहीं भी आप भेज दीजिएगा, प्रूफ करके कि हाँ सर 500 सही था, 550 गलत था, तब हम मान लेंगे, ठीक ना। तो डियर आज के इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट क्लास में सुबह 8 बजे। रीजनिंग की क्लास में जुड़ना नहीं भूले प्रैक्टिस के लिए, ठीक ना। और आप लोग शेयर और लाइक करने में कंजूसी नहीं करें, अपने अगल बगल के आदमी को कहें पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। और बीएड वाले से पूछ कर जरूर बताएं कि हमें कंसेप्ट वाइज क्लास कराना चाहिए या प्रैक्टिस वाइज। जैसे बोलेंगे वैसे सही रहेगा। चंदन गुप्ता बना करके भेजेंगे, ठीक है। ऐसे काम नहीं चलेगा गलत कहने से, ऑप्शन गलत है। गुड नाइट।